आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधित घटनाएं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधित यहां से भी गारंटी देते हैं एक न एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर है? और ये पूरा टॉपिक ही क्या है? बीवीआई। आ रहा समझ में? गारंटी है यहां से एक न एक क्वेश्चन आना ही आना है। क्लियर है? फिक्स है। चलो स्टार्ट करें। तो बाबू हम लोग बात कर रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाएं, यानी कौन कौन सा घटना है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। जो सबसे पहला घटना है उसका नाम है मृग मरीचिका। क्या नाम है? जिसको कहते हैं मिरेज। क्या बोलते हैं? लेकिन इसको ये ओरिजिनली में पढ़ा जाना चाहिए मिराज। क्या पढ़ाना चाहिए? मिराज। तो समझिए आखिर मिराज क्या होता है, ध्यान समझना। गर्मी के दिन में अक्सर आप देखे होंगे रोड वगैरह पर, ठीक है, फिर या फिर मान लो नदी वगैरह जाओगे, जब नदी सूखा भी रहेगा तो आपको देखिएगा दूर लगेगा कहीं पानी है। दूर क्या लगेगा? जब वहाँ नज़दीक जाते हो देखते हो वहाँ पानी नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ है मिराज या मृग मरीचिका। याद रखिएगा गर्मी के दिनों में हमको जलाशय होने का जो आभास होता है, जलाशय यानी तालाब, जो पानी का स्रोत होने का आभास होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मिराज। इंग्लिश में कहते हैं मिराज और हिंदी में कहते हैं मृग मरीचिका। इसका नाम मृग मरीचिका क्यों पड़ा उसके पीछे रीजन समझो। मृग मतलब होता है हिरन, मृग मतलब होता है, और मरीचिका मतलब मूर्छित हो जाना। ठीक है, मरीचिका मतलब मूर्छित हो जाना, बोले तो बेहोश हो जाना। क्लियर है? तो सोचो जरा सा, हम लोग आदमी हैं तो हम लोग को अगर पानी वगैरह सूखता है तो हम लोग डीप बोरिंग करवा लेते हैं या मंगा लेते हैं, खरीद लेते हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था हम लोग कर लेते हैं। लेकिन जानवर के पास इतना सुविधा है? जानवर तो सिर्फ जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर उसी पे टिका हुआ है। ठीक है, कोई नदी में पानी है या कोई तालाब वगैरह में पानी है, कोई झील का पानी है, उसी पे टिका हुआ है। तो गर्मी के दिन में होता क्या है, आजकल इतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया यार, पानी बढ़िया से पड़ता नहीं है। तो होता यह है कि बहुत सारा नदी, जो जंगली नदी है वो सूख जाता है। अब सूख गया, वहाँ जो जानवर है खास करके हिरन का पूरा झुंड रहता है। ठीक है, एक साथ 100-150 हिरन एक साथ रहता है। अब वो जब ढूंढता है पानी, सबको पानी प्यास लगता है, ढूंढता है पानी मिलता नहीं है, लेकिन उसको लगता है क्या आगे पानी है। उसको जस्ट यही वाला एहसास होता है, जैसे हम लोग को लगता है वैसे ही। तो पूरा स्पीड से दौड़ ले जाता है। ठीक है, वहाँ देखता है पानी नहीं, उसको लगता है अब की और आगे पानी है। तो इस तरह एक एक दिन में बिलीव नहीं करोगे 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर वो लोग दौड़ जाता है। सोचो, हाँ उससे ज़्यादा ही। क्लियर है? तो सोचो इतना लंबा दौड़ गया और ऊपर से पानी का प्यासा भी है, पानी भी प्यास लगा है उसको। सोचो डिहाइड्रेशन होगा तो बेहोश हो जाएगा। तो बोलो जब झुंड है सैकड़ों का तो बेहोश एक दो थोड़े होगा, बहुत सारा बेहोश होगा। तो इसीलिए बहुत सारा वैज्ञानिक जब रिसर्च किया कि भाई इतना बेहोश क्यों हो जा रहा, तब पता चला रीजन यही है। क्लियर है? इसीलिए इसका नाम रखा गया मृग मरीचिका। क्या नाम रखा गया? समझो। तो मृग मरीचिका समझ में आ गया? तो याद रखिए गर्मी के दिनों में क्या, गर्मी के दिनों में जलाशय होने का जो आभास होता है, आभास मतलब सच में वो होता नहीं है, तो उसी क्या कहते हैं? मृग मरीचिका। और ये किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में जलाशय होने के आभास को मृग मरीचिका कहते हैं। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। कैसे होती है जरा समझने का ट्राई करना। मान लो ये जो है रेगिस्तान का जमीन है, रेगिस्तान का। अब सोचो रेगिस्तान का अगर जमीन है तो बताओ बालू वाला जमीन होगा। और बालू का गुण होता है कि गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्लियर है? बालू का गुण है बहुत ज़्यादा तप जाएगा। क्लियर है? तो ये पूरा गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? अब सोचो नीचे वाला जो जमीन है पूरा गर्म हो गया, तो बताओ इसके हवा जो संपर्क में होगा वो ठंडा हो गया गर्म? वो भी गर्म हो गया होगा। तो हम बोल सकते हैं जो निचला जो हवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, उससे ऊपर थोड़ा कम गर्म, उससे थोड़ा, यानी जैसे जैसे ऊपर जाओगे थोड़ा ठंडा हवा मिलेगा और नीचे आओगे तो गर्म हवा मिलेगा। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं यहाँ बहुत सारा लेयर ऑफ एयर है। बोलो नहीं यार, बहुत सारा लेयर ऑफ। तो ये है जो लेयर एक, ये दूसरा लेयर है, देख रहे हैं? इस तरह करके तीसरा लेयर है, दिख रहा होगा? इस तरह बहुत सारा लेयर होता है, इस तरह है। तो ये सब क्या हवा का परत सम बना है, हवा का। और ध्यान दीजिएगा एक चीज का कि इधर से इधर अगर ऊपर से हम नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे
याद रखिए, अगर ऊपर से किधर आएंगे, ऊपर से अगर नीचे आएंगे, ठीक है, तो गर्म हवा मिलेगा। कौन हवा? गर्म हवा। और गर्म हवा जो होता है वो होता है विरल माध्यम। क्या होता है? और नीचे से अगर ऊपर जाएंगे, नीचे से हमको कौन हवा मिलेगी? ठंडी हवा। कौन हवा? और जो कौन माध्यम हुआ? सघन। यानी अगर हम इस हवा का इस हवा का तुलना करें तो ये सघन हुआ, ये विरल हुआ। अगर इसका तुलना इससे करें तो ये सघन, ये विरल। क्लियर है? इस तरह होता है। अब इमेजिन करो कोई पेड़ है। क्या है? जनरली रेगिस्तान में कैक्टस वगैरह, खजूर वगैरह होता है। क्लियर है? आप लोग जो खजूर खाते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा जो आता है, याद रखिए वो ज़्यादातर दुबई वगैरह, खाड़ी इलाका सब में, सऊदी वगैरह सब में होता है, रेगिस्तानी इलाका में। क्योंकि खजूर का पत्ता कांटेदार होता है, और जो पत्ता कांटेदार होता है उसको पानी बहुत कम चाहिए होता है। ठीक है, वो रेगिस्तानी चीज़ है। क्लियर है? जहाँ कहीं पानी वगैरह नहीं रहेगा ज़्यादा, वहाँ देखिएगा ये सब झाड़ी होगा। अब देखिएगा हम ही लोग के इधर बहुत जगह, झारखंड में ऐसा इलाका जब बढ़िया से पानी नहीं, टीलहा टाइप का है, वहाँ देखना खजूर का बहुत सारा पेड़ होगा। गौर किए? देखिए खजूर का पेड़ जनरली होता है, कोई कांटेदार पेड़ होगा आपको, ठीक। तो याद रखिए जनरली ये किसका पेड़ है? क्या हुआ? अब एक लड़का बोला क्या सर ये नारियल का पेड़ लग रहा है। हाँ तो चलो इसको हम खजूर का पेड़ बना देते हैं। ये नारियल का पेड़ में नहीं हो सकता है, ठीक, बुझ गया? ये लग गया तो आप कन्फर्म मान जाए खजूर का पेड़ है। नहीं रे, मजाक के लिए हम बनाए, बनाने की जरूरत नहीं। वैसे बना दोगे तो मास्टर खुश होगा। नहीं, बहुत सारा सरकारी मास्टर पीता है तो वो देख के खुश होगा, उसको याद आएगा, तुमको बढ़िया नंबर देगा। लेकिन हमारे जैसा मास्टर मिल जाएगा तब तो काट लेगा, क्योंकि पिता ने गुस्सा आ जाएगा, यही सब बनाएगा। लेकिन पीना चाहिए दारू तारू जी, नहीं पीना चाहिए। बहुत सारा मास्टर तो पीता है। चलो इधर देखो, मान लो ये पेड़ है तो कोई भी वस्तु हमको क्यों दिखाई देता पता है? वहां से प्रकाश आता है इसलिए। मान लो ये लड़का को अगर हम देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं समझिए, लाइट इस पर पड़ा और इससे परावर्तित होकर मेरे आंख तक आया, इसीलिए हम इसको देख पा रहे हैं। अगर इससे आने वाली प्रकाश मेरे आंखों तक नहीं पहुंचेगी तो हमको ये दिखाई, ठीक है? तो बोलो मान लो ये प्रकाश किरण इस पेड़ से आ रहा है, बोलो आ रहा है, तो बोलो ये प्रकाश इधर से इधर आया। अच्छा बताओ प्रकाश किधर से किधर जा रहा है? सघन से विरल। ऊपर है सघन माध्यम और नीचे है विरल। देख लो तो ऊपर क्या है ये, तो बोलो सघन से अगर विरल में आएगा तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है? बोलो ये अविलंब है, अविलंब से दूर हटेगा या अविलंब की ओर जाएगा? तो जा रहा था ऐसे, लेकिन ये क्या होगा, अविलंब से दूर हट जाएगा, अविलंब से दूर हटेगा। देखो हट गया, बनम बोलो ऐसे दूर हटा, देखो नहीं लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? अविलंब से दूर गया, ऐसे आ रहा था उधर चला गया। अब सोचो फिर यहाँ पर अविलंब से टकराया, तो बोलो फिर अब क्या सघन से किधर जा रहा? तो अब की बार क्या होगा, और दूर जाएगा, अविलंब से और दूर जाएगा। तो देखो जरा ध्यान से, मान लो ये जो है ऐसे आ गया, दिख रहा है? ये प्रकाश ऐसे आ गया, दिख रहा है? देख चलो गौर करो, देखो ध्यान से, इधर आया ऐसे मुड़ा, इधर आया ऐसे मुड़ा, ठीक है? तो जरा गौर से देखना, ये जो आपतन कौन है, क्या ये जो कौन बनता है इसको कहते हैं आपतन कौन। क्या कहते हैं?
जरा गौर से देखो, क्या आपतन कोण का मान यहाँ कम था, यहाँ उससे ज्यादा हुआ, यहाँ और ज्यादा हुआ कि नहीं? बढ़ते 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 मान लो इतना बढ़ गया, ये मान लो इतना बढ़ गया कि यहाँ पर जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मान लो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो गया। तो देखो यहाँ प्रकाश एक तो सघन से विरल में जा रहा है, सघन से, और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो गया। तो बोलो क्या अब नीचे आएगा या पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेगा। ये क्या करेगा? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्त हम पढ़ाए थे, याद करो। प्रकाश जो है सघन से विरल में जानी चाहिए, और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से। तो देखो प्रकाश सघन से विरल में जाना चाह रहा है, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो गया। तो बोलो प्रकाश किरण अब नीचे नहीं जाके ये परावर्तित हो जाएगी, ऐसे चल जाएगी। बोलो क्लियर है? और ऐसे जब जाएगी तो यहाँ जो नैना देख रही है, कौन? नैना जो देख रही है, तो उसको लाइट ऐसे आता हुआ दिखाई देगा। तो बोलो लाइट अगर ऐसे आता हुआ दिखाई देगा तो उसको लगेगा लाइट ऊपर से आ रहा है या कहीं नीचे से? नीचे से। तो नीचे से जब आता हुआ दिखाई देगा तो इसको पेड़ जो है ना ऐसे नहीं दिखाई देके पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब इसको दिखाई देगा। पेड़ का पूरा अच्छा नहीं दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देगा। नहीं समझा? क्लियर है? तो ये पेड़ का बताओ है ऊपर, लेकिन दिखाई किधर दे रहा? नीचे। कभी आप तालाब के किनारे खड़े हुए हो? देखना तालाब के किनारे कोई ताड़ वगैरह या खजूर वगैरह जो पेड़ रहता है, गौर से देखिएगा, पेड़ ऊपर है तो उसका परछाई नीचे भी बनता है, उल्टा बनता है कि नहीं? तो आदमी को ऐसा ही फील होता है, ऊपर वाला भी हल्का हल्का दिखाई देता है और नीचे भी दिखाई देता है। तो क्या लगता है? पेड़ और उसका परछाई भी नीचे नजर आ रहा है, इसका मतलब कन्फर्म वहाँ पानी है। बोलो लगेगा कि नहीं? लेकिन जब जाके देखता है वहाँ खाली पेड़ तो था लेकिन पानी। तो यही है जलाशय होने का आभास। क्या है? क्योंकि कोई जलाशय रहेगा तभी ना पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो अगर आपको पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिख रहा तो आपको क्या लगेगा? वहाँ पानी है। बोलो क्लियर है? तो यही चीज होता है, आभास होता है, जो कि होता है एक्चुअली। तो ये किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? तो बोलो क्लियर हुआ? कैसे काम करता समझ में आया? बोलना यार। तो ये था आपका क्या? मृग मरीच का। देखो इतना भले हम डिटेल में समझा दिए, लेकिन आज तक आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो इतना ही आया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है मृग मरीचिका निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन। बस इतने क्वेश्चन में रहता है, इससे ज्यादा रहता है। लेकिन मेरा काम था डिटेल में बताना, हम बता दिए। आगे बढ़े। हेडिंग क्या है? हीरे का। हीरे का आप देखते होंगे, हीरा अगर देखे होंगे चमकता है, उसको देखिएगा। जैसे यहीं देखो, देखो कि यहाँ चमक रहा है, यहाँ चमक रहा, बहुत जगह अलग अलग जगह चमक रहा है। चमकता है कि नहीं? अब देखिएगा हीरा अगर ऐसा पकड़िएगा ना, इतना बड़ा तो हम लोग का नसीब में भी नहीं है, छोटा सा हम लोग देखोगे तो ऐसे ऐसे देखोगे तो पूरा चमकेगा, पूरा एकदम यहाँ चमक रहा, वहाँ चमक रहा, हर जगह अलग अलग जगह चमकेगा। ठीक है? तो वो जो है डायमंड। क्या है? तो भाई हीरा क्यों चमकता है, उसके पीछे क्या राज है? अब चलो वो देखते हैं। तो देखो ये हीरा जो है, इसी का हमें एक, आपको उस तरह थोड़ा बना पाइए, वो है ओरिजिनल, और ये है उसका फोटो हम जो बनाएंगे, किरण आरेख। मान लो ये हीरा का एक टुकड़ा है, यह एक हीरा। बाबू हीरा जो है, याद रखिएगा, हीरा जो है सबसे सघन माध्यम होता है। याद रखिए, सबसे कठोर कौन होता है? हीरा ही होता है ना। और कठोर क्यों है? क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अणु नज़दीक नज़दीक है। बोलो क्लियर है? तो सबसे अधिक सघन माध्यम है। और इसका अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक लगभग 2.4 होता है। कितना होता है? तो अगर क्रांतिक कोण का मान निकालें, अब क्रांतिक कोण पिछले क्लास आपको सिखाए थे, C बराबर साइन इनवर्स 1/μ। क्योंकि म्यू जो होता है हीरा का होता है 2.4। कितना होता है? इसलिए छी बराबर क्या? साइन इनवर्स 1/2.4। इसको जब सॉल्व करोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से
तो लगभग 24 डिग्री आएगा। एक्चुअली 24.2 डिग्री आता है, लेकिन कितना याद रख लो। तो आपको दो चीज़ याद रखना। पहला चीज़, सॉरी यहाँ तीन चीज़ याद रखना। कितना चीज़? पहला चीज़ याद रखना, हीरा क्यों चमकता है। हीरा क्यों चमकता? तो पहला उसका याद रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? दूसरा चीज़ आपसे पूछा जाएगा, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। और तीसरा पूछा जा सकता है, हीरे के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है। कितना डिग्री? 24 डिग्री। ये बहुत कम है क्रांतिक कोण का मान। क्लियर है? कितना है? 24 डिग्री। कितना डिग्री? अब जरा समझो ध्यान से, होता क्या है। हीरा जब खदान से निकलता है, खदान समझते हैं, कोयला जहाँ से निकलता है ना, वहीं से हीरा भी निकलता है। मालूम है कि नहीं? जितना कोयला वो भी हीरा बन सकता है, पता है कि नहीं? लेकिन उसको उतना साल, करोड़ों साल और रखना होगा अंदर ही। ठीक है, अगर रहने देंगे तो वो क्या बन जाएगा? हीरा बन जाएगा। तो मान लो जो बहुत दिन से पड़ा हुआ धरती के अंदर कोयला, वो हीरा जो बन चुका है। इसीलिए कभी कभार क्या होता है, कोयले खदान से क्या निकलता है? हीरा। तो जो हीरा निकलता है वो देखने में एक आम पत्थर जैसा होता है, वो उतना चमकीला। उसको चमकाने के लिए उसको पॉलिश किया जाता है। क्लियर है? आप सुने होंगे गुजरात में, कहाँ? गुजरात में शहर है, क्या नाम है, सूरत या क्या, भूल, जो भी है, भूल गए नाम, उतना अच्छा से नहीं याद है। जीके का क्वेश्चन भी है। तो गुजरात में जो एक शहर है, वहाँ पर हीरा का सबसे अधिक पॉलिशिंग होता है। ठीक है, बहुत कई इधर का, झारखंड बिहार का मजदूर लोग वहाँ काम करता है। बहुत कई होगा, किसी का हो सकता है पापा भी होंगे हीरा कटिंग में काम करते होंगे। तो भाई जो है वहाँ जो हीरा जो कटिंग होता है, किस लिए होता है? ताकि वो चमक सके। हीरा वैसे चमकता और नहीं चमकेगा, जानते हो, कोई वैल्यू रहेगा नहीं। बताओ, हीरा का वैल्यू ही उसके चमक पर है। ठीक है, जनानी लोग खरीदेगी क्या? बढ़िया दिखवे नहीं करेगा तो क्या खरीदेगी? नहीं, हंसने वाला बात नहीं। लड़का लड़की में सबसे बड़ा फर्क यही है। ठीक है, लड़की ज़्यादा देखने में चल जाती है। ठीक है, एगो लड़का रहेगा गुणवान रहेगा, और एगो लड़का रहेगा मान लो देखने में खाली बढ़िया रहेगा, और उसका मुंह से खाली बेकार, ठीक है, शराब पी रहा है, इधर उधर घूर रहा है, लेकिन फिर भी उसको वही अच्छी लगेगी, अच्छा लगेगा। रीज़न क्या? लड़की लोग का नेचर में होता है, उसको सुंदर चीज़ बढ़िया लगता है। ठीक है, तुम देखना, हम लोग कपड़ा खरीदते हैं तो हम लोग कंफर्टेबल खोजते हैं, और जनानी लोग कर देगी चमकौनिया होना चाहिए, इधर काम होना चाहिए, बॉर्डर में चांद सितारा लगा होना चाहिए, भले गड़ रहा है। ठीक है, लेकिन तुम देखना, अरे होता है कि नहीं? लेकिन ये लोग साइंस पढ़े हुए, ये लोग ऐसा नहीं होगी, हमको लगता है। तुरंत पलट दी कवर, देखे कवर? अरे दिखा, मजाक, अरे देख, दोन दोन कोई लड़का खरीदेगा। इन लोग का कवर मस्त मस्त आता है। एक कवर आता है, इसमें समझा पानी भरा रहता है, ऐसे ऐसे करेगा पानी इधर उधर जाएगा। हाँ, है तुम्हारे पास क्या? दिखाना। हाँ, अरे गलती से उखड़ गया होगा। हाँ? अरे मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं। खैर, होना भी चाहिए। पसंद करने में क्या है? खाली लड़का खाली शकल देख के नहीं करना। ठीक है, दुकान में यही था, इकलौता ही था, झूठ नहीं बोलो। अच्छा चलो, इसको पसंद नहीं था, इसको भी सिंपल पसंद था। हाँ देखिए, जो भी है, लेकिन सच्चाई है, हीरा का रियल वैल्यू मान जानते हो कितना है? 0 है। हीरा कोई काम का नहीं है। ठीक है, हीरा का कोई काम नहीं है। हीरा का सिर्फ दाम देता है, सिर्फ उसके चमक के लिए। याद रखिए, चमकेगा नहीं तो भाई रिंग में कैसे अच्छा लगेगा, नेकलेस में कैसे अच्छा लगेगा? तो चमकने का ही पैसा है। हीरा जो आता है रॉ हीरा, ठीक है, जो निकलता है खदान से, उसका बहुत कम दाम होता है। अफ्रीका वगैरह से आता है, सुने होंगे, अफ्रीका से हीरा आता है, बहुत कम रेट पे आता है, लेकिन उसका चमक जो होता है, उस चमक पे ही दाम होता है, उसका पॉलिशिंग पे दाम होता है। याद रखिए, जितना बढ़िया पॉलिश उसका होगा उतना दाम बढ़ता जाएगा। क्लियर है? अगर पॉलिश बढ़िया से नहीं होगा तो दाम अच्छा नहीं होगा। तो पॉलिश क्यों किए जानते हो? देखो, अलग अलग तरीका से कटिंग किया गया। इसको बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज मतलब किनारा। किनारा इसलिए इसको अच्छे से कटिंग किया जाता है ताकि प्रकाश का क्या हो सके? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो सके? और जब तक पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा तब तक हीरा चमकेगा नहीं। मान लो एक प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ आया, बोलो आया? बोलो, प्रकाश किरण हवा से किस में प्रवेश कर रहा है?
हीरे के अंदर, हवा से। तो बोलो जब इधर से इधर आया तो बोलो अभिलंब की ओर झुका। देखो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन झुक गया अभिलंब की ओर। फिर यहाँ से जब इस सतह पर टकराया तो इस सतह पर जो अभिलंब है, इस अभिलंब के साथ जो यहाँ कोण बनाया, मान लो यहाँ आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या है, यानी 24 डिग्री से ज्यादा कोण बना टकराया। तो बोलो ज्यादा कोण बना टकराएगा तो क्या ये बाहर निकलेगा? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेगा, इधर चल जाएगा। फिर यहाँ जब टकराया तो यहाँ पर भी मान लो अभिलंब के साथ क्रांतिक कोण से ज्यादा असर कोण बना के आपतित हुआ, तो फिर बाहर नहीं निकल के फिर इधर आ जाएगा। फिर यहाँ जब आया तो यहाँ भी देखो आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा है, तो फिर अंदर नहीं फिर बाहर। और यहाँ पर देखो आपतन अभिलंब अगर खींचेंगे इस तरह, और यहाँ पर मान लो क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम हुआ, तब ये बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? लेकिन देखो हीरा के अंदर जब लाइट गया तो क्या तुरंत बाहर निकला? कभी यहाँ टकराया, कभी वहाँ टकराया, कभी यहाँ टकराया, तब बाहर निकला। तो बोलो जहाँ जहाँ टकराएगा यानी लाइट उसके अंदर एक तरह से कैद नहीं हो गया? हाँ सोचो गजा रहा इधर उधर टकरा के, तो बोले एक तरह से कैद हो गया। तो बताओ लाइट, हीरा के अंदर प्रकाश नहीं है, लेकिन जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है वो एक तरह का बाउंड हो गया, बाउंड मतलब कैद हो गया। और जब कैद हो जाएगा तो बोलो चमकेगा कि नहीं चमकेगा? तो यही कारण से आपको हीरा कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ इस तरह चमकता हुआ दिखाई देगा। बोलो क्लियर है? समझ में आया? और याद रखिए जितना ज़्यादा किनारा बनाएंगे उतना अधिक चमकेगा। इसलिए तुम देखो एकदम कितना बारीक कटिंग किया, यहाँ कटिंग किया, यहाँ इधर इधर देख रहे हो, यहाँ भी कटिंग किया। जितना ज़्यादा उसका एज रहेगा उतना अधिक चमकेगा। क्लियर है? तो याद रखिए पॉलिशिंग का ही रेट होता है। किसका? पॉलिशिंग। जब तक पॉलिश नहीं होगा तब तक रेट अच्छा नहीं निकलेगा। बोलो क्लियर है? क्या हुआ? और एक और चीज़ बता देते हैं, हीरा जो जनरली जो ज्वेलरी में जो यूज होता है ना, वो ओरिजिनल हीरा है ही नहीं। याद रखिएगा, वो ओरिजिनल हीरा खादान से निकला हुआ वो हीरा नहीं है। बहुत कम हीरा खादान से निकला हुआ है, वो नीता अंबानी के पास होगा। समझे? जो बहुत अमीर आदमी है वो सबके पास ओरिजिनल होगा। हम लोग जनरली जो हीरा सोच के खरीद लेते हैं, ठीक है, बेच देता है, वो होता है आर्टिफिशियल डायमंड, उसको फैक्ट्री में बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन केमिकल टेस्ट भी होगा तो पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल भी एकदम बिल्कुल वही स्ट्रक्चर का बना देगा। क्लियर है? सेम। लेकिन याद रखिएगा हीरा जो है वो कहाँ बनता है? फैक्ट्री में। लेकिन फैक्ट्री में जो बनता है, याद रखना, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ बनने लगे तो उसका रेट घट जाएगा। तो इसीलिए जान के कंपनी कम बनाती है ताकि रेट उसका क्या रहे, मार्केट में बढ़ा रहे। याद रखिए सोना अगर आप खरीदिएगा, सोना खरीदोगे ना तो तुमको फ़ायदा होगा। ठीक है, अभी कुछ दिन नहीं, ज़्यादा दिन नहीं, 1 साल पहले सोना जो था वो मात्र 51-52 हज़ार रुपये भर था, और अभी लगभग 76 हज़ार रुपये भर है। साल भर में सोचो, ठीक है, 20-25 हज़ार बढ़ गया सिर्फ साल भर में। सोच रहे हैं? यानी सोचो अगर कोई 1 लाख रुपए अगर सोना में लगा के रखता तो अभी 1.5 लाख रुपए दाम हो गया रहता 1 साल के अंदर। ठीक है, मान लो कोई 20 लाख का सोना खरीद के रख लिया है तो साल भर के अंदर 30 लाख का हो गया। बेचेगा 10 लाख टका, तुरंत फायदा होगा कि नहीं? बैंक में रखता अभी 20 लाख तो साल भर में 10 लाख तो नहीं बढ़ता। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए सोना गोल्ड खरीदता है बहुत कोई आदमी। तो देखिए जो भी लेडीज़ गोल्ड खरीदती है वो बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, वो कभी न कभी उसके फैमिली में सपोर्ट कर काम करेगा। मान लो कोई उसके घर में तबीयत खराब हो गया, ऐसा हो गया, अब इमरजेंसी में पैसा कहाँ लाएगा, तो भाई उस समय जेवर वगैरह काम में आ जाता है। सुने भी होंगे। तो सोना चांदी ये सब जो है ना, ये सब एसेट है, एसेट जो कि आपको क्या करेगा, फ़ायदा पहुँचाएगा। लेकिन हीरा जो है वो उसको कहते हैं डेप्रिसिएटिंग एसेट। जिस तरह कार है, अभी खरीदे कार 10 लाख का, बेचेंगे क्या 10 लाख मिलेगा? घटता जाएगा। उसी तरह हीरा का भी रेट क्या होता है? तो हीरा को ज्वेलरी में गिना नहीं जाना चाहिए, मतलब सॉरी उसको बढ़िया एसेट गिना नहीं जाता है। इसीलिए हीरा कभी भी आप लोग खरीदिएगा, अभी तो नहीं, जब कमाने लगोगे। बहुत किसी का शौक होता है डायमंड का रिंग लेना, तो ले लेना, 1 हाथ तो ले लेना, ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि कोई काम का रहेगा नहीं, धीरे धीरे उसका वैल्यू गिरता जाएगा। क्लियर है? क्योंकि वो बेकार चीज़ होता है, नेचुरल थोड़ा है। समझ में आया? बोलो क्लियर है कि नहीं? तो याद रखिएगा हीरा जो है वो डेप्रिसिएटिंग एसेट है, उसका रेट घटता जाता है। दिमाग में सेट हुआ? खैर हमको उतना डिटेल में वो सब चीज़ नहीं समझाना था, हमको समझाना था हीरा काम कैसे करता, पता चल गया। तो हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बोलो अगर कोई पूछ देगा हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? दूसरा चीज पूछेगा हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है?
हीरे के लिए क्रांति कौन कितना होता है? बस ये 3 चीज याद रख लेना, काम हो जाएगा। बोलो क्लियर है? पढ़ो।